और मेरा नाम है डॉक्टर अंशुला गर्ग और जैसा कि विदित है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती चल रही है और इसी उपलक्ष्य में आज हम आए हैं डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल और यह संस्था भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ही देन है। और इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद हैं डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और रीजनल डायरेक्टर जीन जॉन डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। स्वागत है जी, हमारे विद्यालय में आप पधारे, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्वामी दयानंद सरस्वती जी के संबंध में उनसे उनके विचार लेते हैं। यूँ तो बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए 19वीं शताब्दी में, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती का अगर अध्ययन किया जाए तो उनका स्थान बहुत ऊपर पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में कार्य किया जी। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, धर्म के क्षेत्र में कार्य किया या प्रशासन के क्षेत्र में कार्य किया और अपने उस क्षेत्र में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की जी। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने किसी भी विषय को अछूता नहीं छोड़ा। उन्होंने जो अपना महान ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश जी, उसमें 14 समोल्लास हैं और हर समोल्लास यूँ समझो कि जीवन के 14 भागों में बांट करके उन्होंने सबके ऊपर लिखा और वो जो कुछ लिखा वो वेदों पर आधारित है, वेदों से उन्होंने लिया जी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म टंकारा गुजरात में एक छोटी सी जगह है जी जी, वहाँ पर हुआ था। और बचपन में एक घटना उनके जीवन में घटी कि वो मंदिर में गए, शिवरात्रि का दिन था। जी जी, उन्होंने जो महिमा मंडन सुना हुआ था शिवजी महाराज के बारे में कि वो बड़े शक्तिशाली हैं और सारी सृष्टि के निर्माता हैं, तो इस तरह का जो उन्होंने सुन रखा था, तो उसको लेकर के उनके मन में शिवरात्रि को उन्होंने जब देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़ गया, तो उन्हें लगा कि सच्चा शिव ये नहीं है। तो सच्चा शिव क्या है ये जानने के लिए उन्होंने घर का त्याग कर दिया कि शिव जी इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि चूहे भी उसके ऊपर कूदते रहें। जी जी। तो उन्होंने अपना जीवन सत्य की खोज में, शिव माने सत्य और जीवन है क्या इसमें लगा दिया। जगह जगह गए, अनेक मंदिरों में, मठों में, साधुओं में, संतों में, बहुत जगह घूम के आखिर में स्वामी विरजानंद जी का एक आश्रम था मथुरा में, वहाँ वो पहुँचे और वहाँ स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, वेदों में जो लिखा हुआ है। और दक्षिणा स्वरूप जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका जीवन चाहिए, अगर आपको ठीक लगता है वेद हैं और इनका ज्ञान तर्क सम्मत है, वैज्ञानिक है, सबके कल्याण के लिए है, तो इसका प्रचार प्रसार करो जी। उसके बाद वो लग गए इसी काम में। उन्होंने फिर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। यूँ समझो कि वो हमारे उस समय तक के प्रचलित तमाम ग्रंथों का एक निचोड़ उसमें आ जाता है। स्वामी दयानंद के जीवन में कई अद्भुत बातें भी हैं। उन्होंने देखो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और 1883 में ये दुनिया छोड़ दी। इस कुल उन्हें 10 से 15 साल तक का काम करने का मौका मिला। लेकिन आप ये देखें उनकी जीवनी जब देखते हैं, कहाँ कलकत्ता, कहाँ लाहौर, कहाँ पूना, कहाँ दिल्ली, मतलब देश के कोने कोने में उस समय उन्होंने प्रचार किया खुद जा कर के, जबकि ना गाड़ियाँ थी ना ऐसे कोई हवाई जहाज़ थे। तो एक तो ये काम जो उन्होंने ओरली प्रचार किया, काशी में बार बार गए कि भाई हिंदू धर्म में जो व्याधियां हैं वो दूर हो सके। जी जी। लोगों ने उनकी बातों का बड़ा विरोध किया जी, क्योंकि उनकी सारी बातें उस समय के प्रचलित हिंदू धर्म के खिलाफ थी। जी जी। मूर्ति पूजा,
या जैसे गंगा स्नान, गंगा के किनारे उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लगा दी। जी जी जहाँ लाखों लोग हों वहाँ एक अकेला आदमी जा कर के कहे कि तुम गलत कर रहे हो, नहाने से कुछ भी नहीं होगा यहाँ। जी तो कितना ज़बरदस्त व्यक्ति तो उस व्यक्ति का रहा होगा। और उसमें उसकी ये ललकार के जिसे शंका है, डाउट है, वो मेरे से बात करे। उसको उन्होंने शास्त्रार्थ विधि का नाम दिया। जी पंडितों को ललकारा के जो धर्म में खराबियां हैं, मतलब उन्होंने एक तरह से एक छलनी का काम किया। जी जी और उसके लिए उन्होंने फिर आर्य समाज की स्थापना की एक संगठन के रूप में। आप उनका जबानी प्रचार देखिए, फिर उसके बाद लिखित में जी लगभग उन्होंने छोटे बड़े 66 ग्रंथ लिखे। जी उनमें प्रसिद्ध है सत्यार्थ प्रकाश सबसे जी ज़्यादा, जी फिर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, जी फिर गो करुणानिधि, जी व्यवहार भानु, ये जी। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रही। और यज्ञ पर उन्होंने जो आज पर्यावरण की समस्या है इस पर बहुत जोर दिया कि यज्ञ के द्वारा हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। उनका राइटिंग का, लिखने का काम कितना विशाल है। फिर वो गुजराती थे, जी गुजराती भाषा उन्हें आती थी, लेकिन उन्होंने अपने, उनका हृदय या मस्तिष्क इतना विशाल था, वो भाषा या प्रांत के बंधन में नहीं बंधे। जी जी उन्हें बंगाल गए तो वहाँ उन्हें ब्रह्म समाजियों ने सुझाव दिया कि आप संस्कृत के स्थान पर हिंदी बोलें, हिंदी जी। में भाषण दें तो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। वो वस्त्र नहीं पहनते थे, मात्र कौपीन धारण करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि आप वस्त्र पहना करो। उसके बाद स्वामी दयानंद ने वस्त्र भी पहनने शुरू किए और अपनी शैली बदल दी, हिंदी सीखी, जी संस्कृत सीखी, अंग्रेजी भी उन्होंने सीखने का प्रयास किया। और उनके बड़े सपने थे कि ये इस प्रकार से करेंगे। तो भाषा सारी पढ़ने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत को एक सूत्र में बांध सकती है। उन्होंने, ये एक उनकी खोज थी और उपलब्धि थी जो आज भी सत्य सिद्ध होती है कि हिंदी ही हमारी ऐसी भाषा है जो हमारे देश में संपर्क सूत्र का काम कर सकती है। जी संस्कृत के वो प्रचारक थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत को देव भाषा का तो दर्जा दिया, जी जनसाधारण की भाषा नहीं थी संस्कृत। जी जी तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान साहित्य के क्षेत्र में। फिर शिक्षा, उन्होंने देखा धार्मिक पाखंड है, समाज में सती प्रथा है, बाल विवाह प्रथा है, बहुत सारी कुरीतियाँ, अनपढ़ता है, जाहिलता जिसे कहेंगे, स्कूल ही नहीं था कहीं, मदरसे थे, मौलवी लोग थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, मंदिर में पंडित थोड़ा बहुत पढ़ा देते थे, और बनिए लोग जो थे वो गिनती और ये जो सीख लेते थे मैथ का कुछ, जी तो व्यवसायी लोग। तो इस प्रकार से कोई समुचित शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। तब स्वामी दयानंद ने कहा कि अगर ये सारी बुराइयां दूर करनी है तो एकमात्र उपाय है शिक्षा का प्रचार प्रसार। उन्होंने ये बात कही नहीं सिर्फ, उन्होंने उस समय में शिक्षणालय स्थापित करने की प्रयास किए और अपने जीवन में 5 पाठशालाएं उन्होंने खोली। जी वाराणसी में भी खोली उन्होंने, कासगंज में भी खोली, छलेश्वर में भी खोली। पाठशालाएं वो हालांकि इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई, लेकिन उनका प्रयास देखिए, चाहे वो 1 साल चली चाहे 5 साल चली, लेकिन उस समय उन्होंने पाठशालाओं को जो पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, वहाँ से भारत में भारतीय शिक्षा का एक अध्याय शुरू हुआ, जिसको बाद में उनके शिष्यों ने गुरुकुल और डीएवी पद्धति में अपनाया। यही उनका स्मारक बनाया गया। जी जी इसके साथ उस समय देश गुलाम था और उन्होंने सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज्य का उद्घोष किया। अंग्रेज वायसराय ने उन्हें कहा, उनके जीवन की घटना आती है कि स्वामी जी आप जगह जगह घूमते हैं तो सिक्योरिटी कोई है नहीं आपके पास और लोगों से आप इस तरह के पंगे लेते रहते हैं, तो क्या आपको सिक्योरिटी दी जाए? आज तो लोग मरते हैं कि वे किसी तरह
जेड सिक्योरिटी मिल जाए, एक सिपाही मेरे साथ साथ चले। जी उन्होंने जी कहा नहीं, मुझे कोई जी, नहीं ज़रूरत नहीं है। चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लगा देते हैं, सिक्योरिटी लगा देते हैं। कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। जी कि ज़रूरत नहीं मतलब आपको कोई खतरा नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई खतरा नहीं। तो इसका मतलब ये तो हमारे राज्य की विशेषता हुई जी, अंग्रेजी राज की, कि आप शांति से कहीं भी शांति से घूम नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो है। तो उन्होंने कहा कि फिर जब आप भाषण देते हो तो आप साथ साथ ये हमारा भी प्रचार कर दिया करो, भाई अंग्रेजी राज इतना अच्छा है, इतनी जी, शांति है। स्वामी दयानंद ने कहा, वायसराय को कहा, कोई डीसी या डिप्टी कमिश्नर एसडीएम को नहीं कहा, जी जी पूरे देश का राजा उसके सामने खड़ा था। उसने कहा जी कि मेरा अगर बस चले तो मैं अंग्रेजी राज को एक पल में उखाड़ फेंकूंगी। हैं, आप तो इसकी तारीफ की बात कर रहे हैं, मैं तो किसी भी कीमत पर विदेशी राज को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ। क्या रहा होगा उस वायसराय के मन पर, क्या असर पड़ा होगा? तो वो एकदम से मतलब इस प्रकार के व्यक्ति कि उन्होंने स्वदेशी स्वभाषा, अपने देश की भाषा हो, अपने देश की संस्कृति हो, उस पर जोर दिया। अब ये रिसर्च का विषय है कि लोग कहते हैं 1857 में उनका क्या योगदान था, क्योंकि 3 सालों का उनका इतिहास नहीं मिलता। जी जी उस पर बड़ी रिसर्च भी लोग कर रहे हैं। जी तो ऐसा आदमी कोई शांति से तो बैठा नहीं होगा। राइट तो जो रोटी और कमल का आंदोलन उस समय चला, साधुओं का आंदोलन चला, उसमें उनका योगदान रहा होगा। और कहते हैं कि तात्या टोपे और रानी झांसी वगैरह को भी प्रेरित करने में उनका योगदान रहा। तो उस समय उन्होंने महती भूमिका निभाई होगी। नहीं तो ये तो कहा ही है कि जगह जगह जा कर के उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की प्रशंसा नहीं की, उल्टा ये कहा कि विदेशी स्वदेशी राज चाहे कितना भी बुरा हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है। ये कहने वाला उस युग में अंग्रेजी राज में बड़े हौसले की बात थी, और वो जी स्टेज पर कहते थे। और फिर जहाँ जहाँ भी धर्म में उन्हें खराबियाँ दिखाई, उनका धर्म ये हिंदू मुस्लिम वाला नहीं था। सनातन धर्म उनका धर्म वो था जिस बातों सिद्धांतों के अपनाने से व्यक्ति मात्र का कल्याण हो, वो धर्म जी है। तो वो वैदिक धर्म था। और इसी में संदर्भ अगर देखा जाए, ऐसा भी प्रचलित है कि वो लाहौर में गए तो हिंदुओं के वहाँ उन्होंने भाषण दिया, हिंदू लोग बड़ी संख्या में आए। तो उन्होंने हिंदू जो तथाकथित देवी भी हैं, ये कोमल फूल नहीं है कि इन्हें आसानी से निकाला जाए, इन्हें तो कुल्हाड़े से उखाड़ना पड़ेगा। और इसके लिए अगर लोग मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दें, मेरी उंगलियों की बत्ती बना करके जला दें, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं सत्य जो है वही कहूँगा। इतना हौसला उस व्यक्ति में, जी इतनी हिम्मत का काम उन्होंने किया। और इस सारे को फिर एक आंदोलन का रूप देने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में 1875 में। उससे पहले भी की थी उन्होंने राजकोट में, लेकिन वो आर्य समाज इतनी चली नहीं। यही माना जाता है कि बम्बई में कांकड़बाड़ी में जो आर्य समाज बनाया वही सबसे पहले चला। तो स्वामी दयानंद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, साहित्य के क्षेत्र में योगदान, सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में योगदान, राजनैतिक योगदान, और जितने जीवन के पहलू हैं जी क्रियात्मक योगदान है, खाली भाषण तक नहीं है जी जी कि भाषण दिया और बात खत्म। प्रैक्टिकल उन्होंने प्रैक्टिकली, और वो कहते थे कि मैं वेदों में से विमान बना सकता हूँ, ग्रेट लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लोगों को विमान की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। लोगों में इतने लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा स्त्रियां पढ़ सकती हैं, लोगों की कल्पना में नहीं आया कि फिर घर कौन चलाएगा। जी ये स्त्रियां पढ़ने के लिए जाएंगी तो घर का खाना कौन बनाएगा, बच्चे कौन पैदा करेंगे, ये तो बाबा बड़ा खतरनाक है। और परिणाम ये था, वो जहाँ भी जाते थे सबसे पहले तो एक इश्तिहार छपवाते थे कि मैं इस तारीख को पहुँच रहा हूँ, इतने दिन वहाँ ठहरूंगा। और
इन विषय पर, सती प्रथा पर, हिंदू धर्म पर, पुराणों पर और इन पर जो जो खराबियां हैं जी जी मैं विचार रखूंगा। जिस किसी के मन में शंका वो आए और मेरे से बात करे। एक तरफ अकेला स्वामी दयानंद होता था, एक तरफ सैकड़ों सैकड़ों पंडित होते थे। और वो उनका आधार ये था, यूं ही नहीं बहस करनी, वेद के अंतर्गत बहस होगी, वेद से बाहर नहीं जाएगा कोई भी। तो वो लोग ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ लेकर बैठते थे जी और वो उनका समाधान होता था। और एक और प्रसंग मुझे याद आता है, लोग उनका बड़ा विरोध करते थे। जी जी 17 बार उन्हें जहर पिलाया गया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो गए, एक शहर में पहुँचे तो लोग उनका जुलूस निकाल रहे थे। एक गधे पर एक आदमी को उल्टा बिठाया हुआ था, उसके गले में तख्ती डाल रखी थी स्वामी दयानंद, और उसे जूतों की माला पहना रखी थी। जी और लोग दयानंद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। तो स्वामी दयानंद जहाँ जिस बगीचे में ठहरे हुए थे वहाँ उनके भगत गए। जी जी उन्होंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, आज तो आपका जुलूस निकल रहा है शहर में, लोग इस तरह का नारे लगा रहे हैं। उसने कहा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरा जुलूस कौन निकाल रहा है? जी कि नहीं जी, एक आदमी को गधे पर बिठा रखा है, उसके गले में तख्ती डाल रखी है दयानंद जी की, और जूतों की माला डाल रखी है, और उसके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, काला मुंह उसका कर रखा है। जी तो उसने कहा, भाई जो नकली दयानंद बनेगा उसका तो हाल यही होगा, असली दयानंद तो यहाँ बैठा है आपके सामने मजे में, बिल्कुल मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो नकली दयानंद की जो करेगा एक्टिंग, उसका तो यही हाल होना जैसे है। नकली शिव जी हाँ थे। हाँ। तो इस तरह की जो बात है वो उन्होंने विनोद में, मजाक में वहाँ पर कही। जी जी तो वो आदमी डरा नहीं कहीं भी, ना सत्ता से, ना पंडे पुजारियों से, जी ना किसी और से। फिर उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं, जो यहाँ दो ही बातें उसमें नज़र आती है, एक तो पंडित लोग जो धर्म के ठेकेदार थे, ये प्रभावित कर सकते थे सारी चीज़ को। दूसरे राजा लोग, रियासतें थी जो उस समय, तो उन्होंने ये ध्येय बनाया कि एक तो पंडितों को समझाया जाए, एक राजाओं को समझाया जाए। अगर ये दो समझ गए तो प्रजा अपने आप समझ जाएगी, बाकी तो भीड़ है, उन्होंने तो मान ही लेना है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने राजस्थान के राजाओं को अपना वो बनाया और वहाँ जाना शुरू किया। जी उन्हीं की मदद से उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा था। और लेकिन वो राजा अय्यासी में भी थे बहुत से उनके सहयोगी भी थे, बहुत से उनके विरोधी भी थे। और एक दिन एक राजा के दरबार में वो जब गए तो वहाँ पर वही घटना घटित हुई कि वहाँ एक डांस हो रहा था, नाच हो रहा था, उन्होंने इस पर टिप्पणी की और उसके बाद एक फिर षड्यंत्र रचा गया कि किस तरह स्वामी दयानंद को, और उस समय उन्हें कांच पीस करके, क्योंकि जहर तो सामान्य कई बार दे चुके थे उनको, वो इतने योगी थे कि जहर का पता लगते ही वो योग क्रिया के द्वारा जहर को बाहर निकाल देते थे। बलिष्ठ इतने थे कि दो सांड बाजार में लड़ रहे थे, उन्होंने दोनों के सींग पकड़ के उन्होंने अलग अलग कर दिया। इतने बलिष्ठ थे कि दो पहलवान एक बार उनको लड़ाई में हुई झगड़ा, उन्होंने एक को इस बगल में दबाया, एक को इस बगल में, और गंगा में कूद गए, और तब तक नहीं छोड़ा उनको जब तक वो सांस उनके बंद नहीं हुए। तो इतना बलिष्ठ आदमी। तो स्वामी दयानंद को फिर उन्होंने मारने के लिए विष में कांच पीस दिया आखिरी और वो पिला दिया, और पिलाया भी उनके रसोइयों के द्वारा, रसोइयों को मिला लिया। और जैसे ही उन्होंने पिया तो स्वामी दयानंद को पता लग गया जी। उन्होंने कोशिश की उसे निकालने की, लेकिन क्योंकि कांच था वो उनकी आंतड़ियों में बैठ गया, वो नहीं निकला, पिसा हुआ कांच। हाँ। फिर उन्होंने अपने रसोई, वो समझ गए कि ये रसोइये ने दूध दिया था मुझे, तो उन्होंने रसोइये को बुलाया और उसको 500 रुपये दे करके कहा कि भाई तू भाग जाए यहाँ से, क्योंकि जिन लोगों को ये पता लगेगा ना तूने ये किया है वो तुझे छोड़ देंगे नहीं। तो ये इतने, मतलब दिल भी उनका इतना कोमल था कि उस अपने अपराधी को भी उन्होंने ना केवल क्षमा किया बल्कि उसे मौका दिया कि तू भाग जाए यहाँ से। वो अजमेर में उस समय उनका इलाज, जोधपुर, अजमेर, कई जगह चला,
तब लाहौर एक ऐसी जगह थी जो उस समय सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित शहर था। जी जी। और स्वामी दयानंद वहाँ कई बार आए, वहाँ की आर्य समाज भी उन्होंने खुद स्थापित की। बड़े बड़े उस समय के लाहौर के सभी नामी पढ़े लिखे लोग आर्य समाज में आ गए थे, जी उनका जी। बड़ा प्रभाव था। वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज था, जी जी। उस कॉलेज में नौजवान भी पढ़ते थे, नौजवान ही पढ़ते थे। एक गुरुदत्त नाम का एक इंटेलिजेंट जो यूनिवर्सिटी टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, बीए में एमए कर रहा था, उस समय उसके मन में बड़ा द्वंद था ईश्वर के प्रति। जी तो आर्य समाजियों के संपर्क में आया तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी बातों का जवाब हम तो दे नहीं सकते, स्वामी दयानंद दे सकते ये हैं। देंगे। कि वो कहाँ मिलेंगे, कि वो अजमेर में हैं लेकिन हैं बीमार। जी तो उसने कहा जी मैं वहीं जाऊंगा। तो एक आर्य समाज के जो मंत्री थे लाला जी, वो उन्हें साथ लेकर के अजमेर गए। तो स्वामी दयानंद तो बीमार थे, उनकी अवस्था देखी नहीं जाती थी, ऐसा बुरा हाल था, लेकिन जी, वो जी। शांत थे। तो वहीं पर एक ऐसी ऐतिहासिक ये क्षण हुआ कि रात को स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबको जगाया, आवाज़ दी और उन्होंने कहा कि भाई सब खिड़की दरवाजे खोल दो और सब एक लाइन बना करके खड़े हो जाओ, और अब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ। तो वो गुरुदत्त नाम था उस नौजवान का, वो गुरुदत्त भी वहाँ खड़ा हुआ था कि ये हो क्या रहा है। जी और उस समय उन्होंने देखा भाई एक आदमी इतना बीमार और उसके चेहरे पर इतना तेज, और यूँ समझो जिसने मृत्यु बस में कर रखी हो जी जी। कि मैं प्राण त्याग रहा हूँ, तुम खड़े हो जाओ सब। और उन्होंने फिर वहाँ पद्मासन लगाया और प्राणायाम किया जी और सांस को बाहर फेंका और बाहर ही छोड़ दिया। ये गजब का सीन गुरुदत्त के दिल में उतर गया, जो ईश्वर की खोज में वहाँ गए थे। जी जी। और वो उनकी उम्र उस समय 18.5 साल के करीब थी। जी जी। तो वो जब लौट करके आए लाहौर, 31 अक्टूबर को ये दाह संस्कार उनका हुआ, स्वामी जी, जी जी। की अंत्येष्टि हुई। तो अजमेर से लाहौर आने में टाइम लगता है, राइट। तो ये समाचार फैला, सब Yes, जगह sir. खबरें छपी। तो लाहौर में एक जनसभा, शोक सभा 3 नवंबर को हुई। फिर जब बाद में ये आ गए तो एक शोक सभा 7 नवंबर को हुई। उस 7 नवंबर की शोक सभा को गुरुदत्त विद्यार्थी नाम था उसका, उसने उसे संबोधित किया, भाषण दिया जी। उस सभा में। और उस सभा में कहते हैं कि लाहौर में इतनी बड़ी सभा जलसा कभी हुआ नहीं। हुआ नहीं। आप बड़े का इतना अंदाज़ा लगा लें कि गुरुदत्त विद्यार्थी ने वहाँ ये कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के इतने उपकार हैं देश के ऊपर, तो ऐसे महान आत्मा की याद में कुछ हम करें। क्या करें? जी, मंदिर तो वो खिलाफ थे, जी स्तंभ के भी खिलाफ, कुछ बना नहीं सकते, मूर्ति की मूर्ति भी वो पूजा के मनाही खिलाफ करके गए हैं कि मेरी मूर्ति भी नहीं बनाना। जी। तो उनका सबसे बढ़िया स्मारक हो सकता है शिक्षणालय, विद्यालय, ग्रेट। जिससे लोगों को शिक्षा मिले। इसलिए उनकी याद में एक स्कूल बनाया जाएगा, जी कॉलेज बनाया जाएगा। सबसे जी। पहले उन्होंने कहा कॉलेज बनाया जाएगा, और वो कॉलेज बने उसके लिए पैसा भी चाहिए। जी जी। इसलिए मेरी उपस्थित जनता से यह अपील है कि भाई आप महर्षि के स्मारक में के रूप में जो स्कूल कॉलेज बनेगा आप दान दें। जी। क्या ज़बरदस्त उसका भाषण रहा होगा, और क्या उस समय उसने दलील दी होगी, और किस प्रकार से बोला होगा कि उस समय उसी सभा में 8,000 रुपये इकट्ठे हुए। 8,000 1883 के, और आज 2023 में 8 करोड़ रुपए, समझ लो। जी जी। बड़े से बड़ा कोई माई का लाल किसी जलसे में 8 करोड़ रुपए स्टेज पर इकट्ठे नहीं कर सकता आज जी भी। औरतों ने बालियां दे दी हैं, कंगन उतार के दे दिए। हालत ये हुई कि एक होड़ मची, एक गरीब आदमी घी लेकर के आया हुआ था मंडी में बेचने के लिए गांव से। उसके मन में इतना उत्साह जगा कि वो स्टेज पर गया और बोला जी मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये घी लाया था मैं तो, और यही मैं देता हूँ इस स्कूल कॉलेज के लिए। वो घी वहीं नीलाम हुआ स्टेज के ऊपर। जी। फिर एक और आदमी कोई खड़ा था, उसने देखा
अपनी जेबें देखी, पैसे उन दिनों होते नहीं थे, तो एक बंडी बोलते थे उसको, बनियान टाइप कपड़े की बनी होती थी, उसने वही निकाली और स्टेज पर लेके गया जी मेरी पास तो और कुछ है नहीं, ये मेरा वस्त्र ही ले लो। कपड़े ही लोगों ने दान कर दिए। क्या ज़बरदस्त अपील रही जी होगी। जी तो वहाँ से एक कल्पना शुरू हुई कि दयानंद की याद में एक स्मारक बनाया जाए, स्कूल कॉलेज, और दयानंद की याद में फिर क्या हो ये भी गुरुदत्त विद्यार्थी ने ही डिसाइड किया। वो एमए टॉपर था, साइंस का स्टूडेंट था, और वो एक ऐसा शख्स है जो उत्तर भारत में उस समय गवर्नमेंट कॉलेज में लगने वाला पहला इंडियन था जो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुआ वहाँ। 2 साल बाद वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गया। अंग्रेज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चला गया केमिस्ट्री का, तो उसकी जगह वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने और 26 साल जिए। उस समय उनकी उम्र 83 में 18.5 साल थी। फिर 21 साल तक पहुँचते पहुँचते ये कॉलेज और स्कूल स्थापित हुए, डीएवी। उसी ने ये तय किया कि इसमें जो शिक्षा पढ़ाई जाएगी वो साइंस भी होगी, अंग्रेजी भी होगी, और उसे नाम दिया एंग्लो। एंग्लो कि दयानंद की तो याद में दयानंद हो गया, एंग्लो शिक्षा प्रणाली को प्रकट करे। और वैदिक कैसी शिक्षा, उन्होंने बाइंडिंग लगा दी वेदों की, वेदों से बाहर नहीं होगी वो, वेद आधारित वैज्ञान सम्मत दयानंद के नाम पर शिक्षा दी जाए। ये दयानंद एंग्लो वैदिक की परिभाषा हुई जी। तो वहाँ से सबसे पहले 1886 1 जून 1886 को पहला स्कूल आर्य समाज मंदिर अनारकली के 2 कमरों में शुरू हुआ, और उसके बाद फिर वही 86 में ये शुरू हुआ। 89 में 89 में ये वहीं पर एक कॉलेज बनाया गया, डीएवी कॉलेज लाहौर के नाम से जी। ये इस तरह का पहला कॉलेज और पहला स्कूल था। इन्हीं के एक दोस्त मित्र थे हंसराज। जी जी जब ये चर्चा चली तो कि जी स्कूल बनाएंगे, फंड्स कहाँ से आएंगे, कौन नौकरी करेगा। हंसराज उसी गुरुदत्त जी के साथ पढ़ते थे, लाला लाजपत राय भी पढ़ते थे, लेकिन वो बीए उन्होंने नहीं की। तो वो हंसराज जी ने जी बीए पास की थी, वो सेकंड थे, गुरुदत्त जी टॉपर थे। तो हंसराज ने कहा कि अगर आर्य समाज ऐसा कोई स्कूल खोलता है तो मैं आजीवन मुफ्त में नौकरी करूँगा जी जी हेडमास्टर के रूप में। तो वो उसके पहले हेडमास्टर बने और उन्होंने जीवन भर, फिर वो कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने, कोई पैसा नहीं लिया। फिर उनका घर कैसे चला? उनका घर चला, उनके भाई जो म्यूनिसपैलिटी में सर्विस करते थे उन्हें 40 रुपये नौकरी मिलती थी, 80 रुपये मिलते थे। उन्होंने कहा भाई 40 मैं तुम्हें दूंगा, 40 मैं अपने पास रखूंगा, और ये वचन उन्होंने जीवन भर निभाया। तो इस प्रकार से वो पूरी लाइफ तक उन्होंने 25 साल डीएवी की सेवा की, फिर डीएवी कॉलेज के प्रधान भी बने और पूरा जीवन लगा दिया। तो इस तरह से डीएवी प्रकाश में आया, और फिर उसके बाद जगह 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 डीएवी स्कूल खुले। दुनिया में एक मात्र स्वामी दयानंद ऐसे शख्स है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, जी तो कि एक ऐसा शख्स जिसके नाम पर सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, जी एक बात। दूसरी बात ये, एक ऐसा शख्स, नाम पर तो औरों के भी बहुतों के बने जी, हुए जी। हैं, लेकिन वो सरकार ने बनाए हैं। जी स्वामी दयानंद के नाम पर जितनी संस्थाएं बनाई उनमें सरकार ने एक नहीं बनाई, पब्लिक ने बनाई। पब्लिक ने बनाई, लोगों जनता ने नाम दिया, दयानंद स्कूल, वैदिक स्कूल, आर्य स्कूल हैं, डीएवी, एक मैनेजमेंट के भी डीएवी हैं, दूसरे भी। एक ऐसा आंदोलन, लोगों ने ज़मीनें दान में दी, कमरे दान में दिए, सब कुछ दान में दे करके संघर्ष बड़ा हुआ। लड़कियों का स्कूल जब जालंधर में पहला खोला गया तो कोई लड़की भेजने को तैयार नहीं था। जी स्वामी श्रद्धानंद और उनके रिश्तेदार थे लाला कृपाराम, लोगों ने, सारे शहर ने उनका बहिष्कार कर दिया कि लड़कियां बिगाड़ेंगे। जी जी मनादी कराई गई कि
जो लड़की दाखिला लेगी, फीस तो दूर की बात है, उसको एक परंदा मिलेगा, चुन्नी, जी और 25 पैसे, 4 आने बहुत बड़ी रकम होती थी उस जी समय, जी जी कि वो स्कूल की तरफ से मिलेगी, दाखिला करवाओ। करवा दो। 3 लड़कियां दाखिल हुई, उन तीनों परिवार का जालंधर शहर के लोगों ने बहिष्कार कर दिया, उनका जी, हुक्का जी। पानी बंद कर दिया। जी जी लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आज तो वहाँ नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े लड़कियों के कॉलेज हैं, आर्य कन्या महाविद्यालय जी जी और डीएवी कन्या महाविद्यालय, जी बड़े बड़े कॉलेज हैं। 8-8, 10-10 हज़ार लड़कियाँ उनमें पढ़ती जी हैं। जी तो वहाँ ये एक बड़ा संघर्ष चला। स्कूल खोलना इतना आसान नहीं था, लोगों ने पैसे दिए, दान पर चले ज़्यादातर। डीएवी ने शायद ही किसी स्कूल कॉलेज में इन्वेस्टमेंट की होगी, वो पैसे कहाँ से आते, मशीन थोड़ी लगी हुई थी, जी जी पैसे तो पब्लिक ने दिए और उसके आधार पर ये चले। और फिर गुरुदत्त विद्यार्थी 26 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो वेदों के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने एक किताब लिखी, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ वेदास, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लगी। जी तो वो ही डीएवी के डिजाइनर थे। ओके अचानक उनकी डेथ हो गई जी 90 में। तो ये जमेला खड़ा हो गया कि अब पढ़ाया क्या जाए। उसका जी, जी। सारा खाका गुरुदत्त जी के दिमाग में था। जी और वो चलिए और डीएवी क्योंकि एक नया आंदोलन था, उससे जो लोग जुड़े थे, जो उस समय आर्य समाजी बने थे, वो ज़्यादातर राय साहब, राय बहादुर थे, अमीर जी, लोग थे। जी ये जी समाज की परंपरा होती है। यहाँ भी कोई मीटिंग करो तो बोले प्रधान किसको प्रधान बनाएं, को। जो सबसे अमीर आदमी है उसको कहेंगे जिसको जी प्रधान उसको बना दो। प्रधान बना चीफ गेस्ट किसको बनाना है फंक्शन में, हम ऐसा ही ढूंढते हैं, जी चरित्र नहीं देखते हम जी उसका। जी तो उस समय अब राय साहब, राय बहादुर, ज़्यादातर लोग वो संपर्क में आए। उन सब की इच्छा थी अंग्रेजी पढ़ाई जाए। जी आर्य समाजियों की इच्छा थी, जो स्वामी दयानंद के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे, संस्कृत पढ़ाई जाए। संस्कृत अब इसका फैसला कौन करे। गुरुदत्त ने एक योजना दी थी कि संस्कृत और इंग्लिश का संगम करके एंग्लो बनाएंगे कुछ। अब क्या बनेगा वो, ये किसी को नहीं पता था। जी वो तो गुरुदत्त के साथ ही खत्म हो गया। जी जी तो बड़ा जमेला हुआ। जमेला इतना हुआ इस बात पर कि सिलेबस में क्या हो। आर्य समाजियों की लाठियां चली, जी सिर फुटे कि आंदोलन नहीं ये पढ़ाया जाएगा, वो कहता था ये पढ़ाया जाएगा, कोई कहता था वेद पढ़ाएंगे, कोई कहता था उपनिषद पढ़ाएंगे, कोई कहता था हम बाइबल को घुसने नहीं देंगे। मतलब आप ये देखो, लोग जान पर खेल रहे थे इसलिए कि सिलेबस बनाने क्या के होगा? लिए। आज तो ऐसी बात कल्पना की लगती है कि जो क्या लेना क्या पढ़ा रहा कोई। जी जी राइट तो लेकिन उस समय सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट 2 धड़े बन गए। जो दूसरा धड़ा एक निकला, स्वामी श्रद्धानंद हुए, जो वो भी जालंधर के थे, महात्मा मुंशीराम प्रसिद्ध वकील थे। उस धड़े ने कहा भाई यहाँ हम सिर नहीं पड़वाते, जी जी ठीक है तुम अपना डीएवी संभालो, हम अपना चलाएंगे। और उन्होंने गुरुकुल का नाम दिया। गुरुकुल नया नाम तो नहीं था, इसलिए उन्हें पुनरुद्धारक कहते हैं। और तब इस महात्मा मुंशीराम ने संकल्प लिया कि जब तक मैं 30,000 रुपये इकट्ठे ना कर लूँ मैं घर ही नहीं जाऊँगा। और वो देश में निकल पड़े। वकील थे, उन्होंने अपनी कोठी भी बेच दी और 30,000 रुपये इकट्ठे करते करते उन्होंने इकट्ठे कर लिए। और एक जिमींदार ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी एक गांव है, वहाँ अपनी ज़मीन थी गंगा के बीच में, उसने कहा यहाँ बना लो। तो देश का पहला गुरुकुल उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया, जो आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। राइट उस जगह नहीं है, जी वहाँ से उठ के तो फिर ये इधर आ गया था जहाँ जी। आजकल है। तो स्वामी श्रद्धानंद बने, वो एक बड़े क्रांतिकारी समाज सुधारक रहे। और जी, शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल एक नई पद्धति प्रारंभ हुई। और उसके बाद तो एक ऐसा बवंडर उठा, दोनों में कंपटीशन हो गया। डीएवी वाले अपने जो थे वो अपने डीएवी स्कूल खोल रहे थे,
गुरुकुल वाले अपने गुरुकुल खोल रहे थे, अपनी ही ज़मीन, अपना ही फंड सारे। देखे जी, मैंने पढ़ाना, किसी लड़कियों को खोला, किसी ने लड़कों का खोला, और एक आंदोलन चल पड़ा। और ये सारा आज जो हम देख रहे हैं आज़ाद हिंदुस्तान, इसमें सबसे बड़ा योगदान स्वामी दयानंद के विचारों का और उनके अनुयायियों का है, क्योंकि एजुकेशन और तो कहीं थी ही नहीं। आज अगर आप लिस्ट उठा के देखें, आज भी जो बड़ी हाई पोस्ट है जी जी वो सब डीएवी के पढ़े हुए हैं। जी ये नहीं कि डीएवी ने कोई क्लास चला रखी थी कि जी अटल बिहारी वाजपेयी भी डीएवी का, मनमोहन सिंह भी डीएवी का, इंद्र कुमार गुजराल भी डीएवी का, कि ये प्राइम मिनिस्टर की क्लास पढ़ाते थे वहाँ, क्योंकि उस समय और कोई संस्थान ही नहीं था। जो पढ़ के आए ज़्यादातर लोग की पोस्ट पर जितने हैं वो डीएवी के, लेकिन डीएवी ने अपना दिमाग ऐसा खुला रखा, एक जगह केंद्रित नहीं किया कि जी सिर्फ हिंदू हिंदू होंगे या सिर्फ आर्य समाजी होंगे। तो वो लोग स्वतंत्र विचारधाराओं को लेकर के निकले और देश की उन्नति में, प्रोग्रेस में उनका बड़ा योगदान रहा। आज भी डीएवी की मेरे ख्याल में देखा जाए सारे संसार में डीएवी के नाम से लगभग 10,000 के करीब संस्थाएं होंगी। ऐसे ही सैकड़ों गुरुकुल होंगे। उसमें जो हमारी डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी है 1,000 के करीब उसके अंतर्गत डायरेक्ट कंट्रोल में है जी। लेकिन हर शहर में डीएवी के नाम पर आपको ऐसी संस्थाएं मिल जाएंगी जिनका नाम तो डीएवी है लेकिन वो डीएवी की नहीं है। वो लोकल लोगों ने भावुकता में आके, जैसे सबसे बड़ा कॉलेज है कानपुर कॉलेज, डीएवी कॉलेज कानपुर, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी पढ़े और जो क्रांतिकारियों का गढ़ रहा। अब उस समय क्या था, कानपुर के लोग गए लाहौर कि जी हमारे दिल में भी हमारे यहाँ कॉलेज खुले। हंसराज जी ने कहा भाई कानपुर तो बड़ी दूर है, हम यहाँ लाहौर में बैठ के कैसे चलाएंगे, इतने साधन नहीं थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चलाओ, प्रिंसिपल हम अपने यहाँ से दे देते हैं, बाकी का काम आप करो। तो वहाँ से उन्होंने प्रिंसिपल दीवान चंद प्रोफेसर थे वहाँ, उनको भेज दिया जी आप जाओ वहाँ प्रिंसिपल का काम करो। डीएवी के नाम से ऐसी बहुत सारी संस्थाएं चल गई। करनाल में हैं, हमारे हरियाणा में ही देखें, हर शहर में जी, आपको मिल जाएंगे जो लोकल लोगों के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो यहाँ हरियाणा में सबसे पहला आर्य स्कूल 1896 में अम्बाड़ा में बना, उसके बाद पुंडरी में बना 1916 में जी। तो उस ज़माने से ये शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और भी जैसे जाट संस्थाएं बनी, सेठ छज्जू राम जी जो स्वामी दयानंद के भगत थे, आर्य समाजी थे, उनका बड़ा योगदान है। तो आर्य समाज और स्वामी दयानंद की कृपा से देश में जितना जागृति का काम हुआ उतना किसी अन्य संस्था के द्वारा नहीं हुआ। आज स्वामी दयानंद जी को गए 199 साल हो गए जी जी। तो देश 200वीं उनकी शताब्दी मना रहा है। तो इस उपलक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करने लायक भी हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों घोषणा भी की है, बड़ा सम्मेलन भी किया है जी। और इस प्रकार से। लेकिन यही कहा जा सकता है कि स्वामी दयानंद के योगदान अद्वितीय है और उनके उपकार भी अद्वितीय हैं। वो मानव ही नहीं एक महामानव थे और इसलिए उन्हें ऋषि और महर्षि कहा जाता है। जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने विचारों से अभिभूत करने के लिए। आपने उनके जीवन के संघर्ष पर उनके विचारों को हमारे साथ साझा किया, उनकी प्रेरक घटनाओं को हमें बताया। उनकी बहुत सी प्रेरणा भरी घटनाएं हैं, बहुत से उनके सिद्धांत हैं, वो आपने हमें बताया कि उनके कुछ अनछुए पहलू है जो एक आम पब्लिक नहीं जानती है। आपने हमें उनको बताया, उनको साझा किया। उसके अलावा आपने उनके समाज उत्थान में, सामाजिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण था, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, मानव कल्याण के लिए क्या किया, इन सभी पहलुओं को आपने हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार।